हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था? हम लोगों ने मॉसफेट देखा था, ठीक है ना? मॉसफेट में दो तरीके का मॉसफेट देखा था। एक आपका एनहेंसमेंट टाइप और एक था डिप्लीशन टाइप। डिप्लीशन टाइप में क्या था कि पहले से चैनल प्रेजेंट था। तो जब पहले से चैनल प्रेजेंट था ना, तो जब वीजीएस हम जीरो भी कर रहे थे, मतलब वीजीएस की वैल्यू अगर हम 0 वोल्ट भी ले रहे थे ना, तब भी करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है ना? लेकिन एनहेंसमेंट टाइप में क्या था? एनहेंसमेंट टाइप में ना पहले से कोई चैनल नहीं प्रेजेंट था। तो पहले से जब चैनल नहीं प्रेजेंट था, तो अगर मैं वीजीएस की वैल्यू 0 कर रहा था ना, तो नहीं करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है? तो मेरे को वीजीएस पॉजिटिव करना पड़ रहा था इन द केस ऑफ एन चैनल मॉसफेट, ठीक है? तब उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है? एक और चीज हम लोगों ने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जो आपका डिप्लीशन मोड मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, वो दोनों मोड में काम करता है। एनहेंसमेंट मोड में भी, मतलब आपका क्या होगा, बिना वीजीएस अप्लाई किए भी आपका चैनल मतलब करंट फ्लो होगा, आईडी फ्लो होगा, जिसको हम आईडीएसएस बोलते हैं। और जब आप वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज आप अप्लाई करते हो ना, तब भी फ्लो होगा। तो जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हो, उसकी वजह से जो आईडी करंट फ्लो होगा, उस आईडी करंट को, उस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनहेंसमेंट बोलते हैं, एनहेंसमेंट मोड बोलते हैं, ठीक है? और जब वीजीएस जीरो था, उसके वजह से उसके उसके बावजूद भी करंट फ्लो हो रहा था, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन मोड, ठीक है ना? तो आपका जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट था, वो दोनों मोड में काम कर रहा था, ठीक है ना? और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट क्या, वो सिंगल मोड में, केवल एनहेंसमेंट मोड में, क्योंकि उसमें चैनल प्रेजेंट नहीं था। तो जब चैनल प्रेजेंट नहीं था, तो डिप्लीशन वाला वो पहले से मतलब जब चैनल है ही नहीं, तो फिर कहाँ से करंट फ्लो होगा? यानी वीजीएस इक्वल टू 0 पे कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है? तो ये सारा चीज हम लोग ने देखा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे ना, अभी हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना? सीमॉस। तो सीमॉस क्या है, कैसे बनाते हैं हम लोग? कि एन चैनल और पी चैनल ना, दोनों को कंबाइन करते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है, मैं एक बना रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपने कोई एन टाइप सबस्ट्रेट, एन टाइप लिया, ऐसे करके, चलो बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है ना? आपने यहाँ पे एक एन टाइप सबस्ट्रेट लिया, ध्यान से देखो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? एन टाइप सबस्ट्रेट लिया, इसमें ना एक और ऐसे ना पी टाइप रीजन को ना डिफ्यूज किया आपने, पी टाइप को ऐसे करके पी टाइप को डिफ्यूज किया, पी टाइप रीजन को डिफ्यूज किया, ठीक है? अब देखो, जब अब आपने डिफ्यूज कर दिया, अब इसको मैं ऐसे wait, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ना मैं दोनों चीजें बनाने वाला हूँ इस पे, मतलब एक ही सेमीकंडक्टर पे मैं दोनों चीजें बनाने वाला हूँ, पी टाइप मॉसफेट और एन टाइप मॉसफेट दोनों बनाने वाला हूँ। अच्छा, जो सीमॉस होगा ना, वो डिप्लीशन टाइप नहीं, वो एनहेंसमेंट टाइप ही मॉसफेट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना? एनीवेज मैं अभी बताता हूँ। तो देखो, एन टाइप है, एन टाइप मैंने सबस्ट्रेट लिया, उसके अंदर एक पी टाइप सबस्ट्रेट मैंने बनाया, ठीक है ना? अभी पी टाइप सबस्ट्रेट से ना मैं यहाँ पे दो एन चैनल को डिफ्यूज करूंगा, मतलब दो एन टाइप रीजन को डिफ्यूज करूंगा। ध्यान से देखो इस चीज को, दो एन रीजन को डिफ्यूज करूंगा, ठीक है ना? ये जो दो रीजन है आपके, ये क्या है? एन रीजन है, एन रीजन है, एन, ठीक है ना? अब हमने एन टाइप लिया है, अब एन टाइप में ना हम दो पी रीजन को डिफ्यूज करूंगा मैं, ऐसे देखो, मैं ना यहाँ पे दो पी रीजन को डिफ्यूज करूंगा, ऐसे करके दो पी रीजन को डिफ्यूज करूंगा। ये हमारा हो गया पी रीजन को मैंने डिफ्यूज किया ऐसे करके, ठीक है? मैंने पी रीजन को डिफ्यूज किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑक्साइड की एक लेयर बना दूंगा, ऑक्साइड की एक लेयर में बना देता हूँ। कैसे बनाऊँ? कौन सा कलर है? कलर कलर दिखेगा, चलो ये कलर देता हूँ। मैं ऑक्साइड की एक लेयर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो। ये ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नॉर्मली SiO2 इसको बोलते हैं, ठीक है ना? ये आपकी ऑक्साइड की लेयर मैंने यहाँ पे ऊपर बना दिया, ठीक है? ऑक्साइड की लेयर। अभी जो ऑक्साइड की लेयर है ना, ये क्या होता है? ये आपका इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है? आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये क्या होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड? ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, ठीक है ना? इंसुलेटर होता है। अब मैंने इतना काम कर दिया, अब मेरे को जब कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे, ध्यान से समझो, जब मेरे को कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे ना, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कुछ रीजन को ना एच, मतलब इसकी इचिंग करूंगा। इचिंग कैसे करूंगा? इचिंग करने का मतलब क्या होगा कि इसमें ना स्पेस में बनाऊंगा। उसको मैं कैसे करूँ? यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस बना दूंगा, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना दूंगा, यहाँ पे पता नहीं बन भी रहेगा नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे बना दूंगा, फिर यहाँ पे बना दूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना? मैंने स्पेस बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो, अब मैं wait,
अब मैं क्या करूंगा ना, यहां से ना कुछ दिख रहा है, रुको दिखा दो इसको। कौन सा कलर ले लें? दिख ही नहीं रहा, ये कलर ये भी नहीं दिख रहा है। इस देखो यहाँ से ना मैं यहाँ से ना यहाँ से मैंने कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाने की कोशिश करूँगा। जहाँ से मैंने हटाया था ना, क्या हटाया था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वहां से ना मैं लेके कॉन्टेक्ट्स बना दूंगा ऐसे करके। ऐसे करके मैं कॉन्टेक्ट्स बना दिया, ठीक है ना, ऐसे कॉन्टेक्ट्स बना दिया। ठीक है, आपको याद होगा कि हम गेट के पास से ना हम कोई हटाते नहीं है, वो हम ना गेट के पास से कुछ नहीं हटाएंगे, कुछ नहीं हटाएंगे इन द सेंस कि हम डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट बना देंगे गेट के लिए, ठीक है ना। इंसुलेटर के ऊपर ही गेट के लिए कांटेक्ट बनाएंगे हम, ध्यान से ये चीज याद होना चाहिए आपको, इंसुलेटर के ऊपर ही हम लोग गेट के लिए कांटेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक चीज देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये सपोज करो ये मेरा ड्रेन टर्मिनल है, ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, ठीक है ना। ये ड्रेन टर्मिनल, अच्छा ये जो आपका है ये, हाँ इसको मैं नाम लिख दूं इसका, ये जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, ये एन चैनल मॉस है, एन चैनल मॉसफेट है। ये वाला जो है आपका क्या है, एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है ना। और ये वाला जो है क्या है आपका, पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो पी चैनल मॉसफेट का ड्रेन है, पी चैनल मॉसफेट का ड्रेन और एन चैनल मॉसफेट का ड्रेन आपस में लूंगा और जोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है ना। और एक हम ड्रेन टर्मिनल बना लूंगा ऐसे करके, ड्रेन, ठीक है ना, दोनों जोड़ के ऐसे ड्रेन टर्मिनल बना लूंगा। इसको मिटाना पड़ेगा, रुक जाओ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के मैंने ड्रेन बना लिया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा ना, दोनों को जोड़ के एक गेट टर्मिनल बना दूंगा, दोनों को जोड़ के ऐसे, दोनों गेट टर्मिनल को जोड़ के, पी चैनल का और एन चैनल का दोनों के गेट टर्मिनल को जोड़ के कि मैं एक गेट टर्मिनल बना लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सोर्स टर्मिनल है ना, ये जो आपका इसका सोर्स टर्मिनल है, ठीक है ना, इस सोर्स टर्मिनल को मैं ऐसे ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है ना, इस सोर्स जो टर्मिनल है ग्राउंड कर दूंगा। और ये जो आपका सोर्स टर्मिनल है किसका, पी चैनल का सोर्स टर्मिनल, पी चैनल का सोर्स टर्मिनल, ये इसको मैं सोर्स बना लूंगा ऐसे करके। यहाँ पे मतलब वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा, जो भी हमारा वोल्टेज है वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यानी एक पूरा कॉम्बिनेशन ना आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन मतलब सीमॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। सीमॉस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर हमारा एक सपोज करो पी टाइप पी चैनल मॉसफेट है, तो पी चैनल मॉसफेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एन चैनल मॉसफेट। मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा साथ साथ में, ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, पी चैनल का भी और एन चैनल का भी। समझ में आया मेरी बात। तो एक दोनों हम पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट को ना हम एक ही जगह पे बना लेते हैं, ठीक है ना, एक ही सबस्ट्रेट पे बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, ठीक है। अब इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा यूज होता है ना, एप्लीकेशन जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका अगर मैं ऑपरेशन की बात करूँ, ऑपरेशन, तो ये कैसे काम करता है। मैं बेसिकली किया क्या हूँ, देखो ध्यान से, मैं किया क्या हूँ कि मैंने क्या किया कि एक हमने पी चैनल मॉसफेट लिया ऐसे, मैं सिंपल वाला बना रहा हूँ, ठीक है ना, और एक हमने एन चैनल मॉसफेट लिया, उसको ऐसे जोड़ दिया। देखो हमने जो किया है वो वही मैं दोबारा बना रहा हूँ। पी चैनल मॉसफेट को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे बनाते हैं। एन चैनल मॉसफेट को हम लोग ऐसे बनाते हैं नॉर्मल, ठीक है ना, एन चैनल मॉसफेट। अब मैं क्या किया था, दोनों के गेट को जोड़ दिया था, दोनों के गेट को मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसे करके गेट जोड़ दिया था। और क्या किया था मैंने, जो एन चैनल का जो आपका एक टर्मिनल था उसको ऐसे ग्राउंड कर दिया था, ग्राउंड कर दिया था। दोनों के मैंने ड्रेन को जोड़ दिया था और यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया था। सपोज करो ये वोल्टेज है प्लस VDT, मान लो ऐसे करके, ठीक है ना। ये हमारा, ये आपका क्या है, ये आपका पीमॉस है, पीमॉस है। और ये जो है नीचे वाला, सॉरी हाँ, ये आपका नीचे वाला क्या है, एनमॉस है, ये आपका है एनमॉस, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया था। अब जब मैं आउटपुट लूंगा ना, इससे लूंगा यहाँ से, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, ठीक है ना, इस ड्रेन टर्मिनल से आउटपुट लूंगा। यही मैं किया हूँ ऊपर, देखो इसी को मैं ना उसके थ्रू बना दिया हूँ ऐसे। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों गेट को
पी चैनल के गेट को और एन चैनल गेट को कंबाइन करके एक गेट टर्मिनल निकाल दिया। देखो मैंने दोनों के गेट को कंबाइन करके एक गेट टर्मिनल निकाल दिया, ठीक है। और क्या किया, देखो जो एन चैनल है उसका मैंने सोर्स को ग्राउंड कर दिया। तो देखो यहाँ पे एन चैनल का सोर्स देखो क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना। एन चैनल का सोर्स ग्राउंड है। मैंने फिर क्या किया है कि जो पी चैनल है, पी चैनल का जो एक टर्मिनल बचा है उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा है वोल्टेज दिया है, ठीक है ना। तो इसको मैंने प्लस VDD से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आउटपुट किसके लूंगा, उस आपका जो ड्रेन टर्मिनल है, ये वाला जो ड्रेन टर्मिनल, दोनों हम ड्रेन को कनेक्ट करके बनाए हैं, उससे मैं आउटपुट ले लूंगा, ठीक है ना। ये मेरा जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। ये CMOS है। अभी जो ऑपरेशन है इससे कैसे परफॉर्म होगा इसका देखो। अगर मैं, देखो ध्यान से, ये सपोज करो यहाँ पे मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ, V इनपुट, और ये है हमारा V आउटपुट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अगर मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारा जो एन चैनल मॉसफेट था, एन चैनल मॉसफेट, अच्छा जो इसमें हमने मॉसफेट यूज किया ना, ये कौन सा मॉसफेट है, ये हमारा एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट है, ठीक है ना। तो फॉर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट, आपको पता है कि जब यहाँ का वोल्टेज, कहाँ का वोल्टेज, जैसे मान लो एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट में क्या हो रहा था, एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट में ड्रेन करंट कब फ्लो होना स्टार्ट हो रही थी, जब हम लोग VGS की वैल्यू क्या कर रहे थे, VT से ज्यादा कर रहे थे, याद होगा आपको। जब VGS से की वैल्यू VT से ज्यादा कर रहे थे, उस केस में जो आपका मॉसफेट था क्या हो रहा था, मॉसफेट में ड्रेन करंट ID क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, तब हो रहा था, ठीक है ना। जब भी हमारी वैल्यू VGS की वैल्यू, जो भी आप गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज था, उसकी वैल्यू किससे ज्यादा कर रहे थे आप, VT से। VT क्या था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होता है जहां पे आपका चैनल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि चैनल तो है नहीं पहले से, तो चैनल क्रिएट हो जाएगा जिस वोल्टेज पे, उसको वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जब VGS की वैल्यू VT से ज्यादा होगा, उसी केस में ID फ्लो होना स्टार्ट होगा, जो ड्रेन करंट, और इसी को बोलते हैं हम लोग कि आपका जो मॉसफेट है ना, ऑन हो गया। उसी चीज को बोलेंगे हम लोग, मॉसफेट जो है ना वो क्या हो गया, ऑन हो गया। मॉसफेट ऑन हो गया तभी तो ड्रेन करंट फ्लो होगा ना, इसी चीज को बोलते हैं मॉसफेट ऑन। अगर हमारा VGS की वैल्यू, ध्यान से देखो, VGS की वैल्यू अगर VT से कम है, उस केस में क्या होगा, मॉसफेट ऑफ रहेगा। मॉसफेट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अच्छा, ये कौन से मॉसफेट की बात हो रही है, ये मॉसफेट हमारा एन चैनल मॉसफेट की, किसकी बात हो रही है, एन चैनल वाले की बात हो रही है। ऐसे इसी के अपोजिट होगा पी चैनल वाला मॉसफेट, इसी के अपोजिट होगा फॉर एन चैनल वाला मॉसफेट हो गया, और पी चैनल वाला मॉसफेट देखो, फॉर पी चैनल मॉसफेट। अगर आपका VGS जो है, VGS, ठीक है ना, उस VGS आपका अगर एन चैनल में क्या था, VGS की वैल्यू VT से ज्यादा हो तब, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसका उलट होगा। जैसे अगर VGS की वैल्यू, क्योंकि इसमें जो VGS होगा ना निगेटिव वैल्यू होगा, ध्यान से समझो। पी चैनल में जो VGS मतलब पी चैनल को ऑन करने के लिए VGS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना, तब पी चैनल ऑन होगा आपका मॉसफेट, ठीक है ना। तो जो VGS है ना, उसका निगेटिव वैल्यू, मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक कोई मॉसफेट है ऐसे, ये आपका एन चैनल मॉसफेट है, ये आपका हो गया, ये सपोज करो VGS वोल्टेज हो गया, ठीक है ना, एन चैनल मॉसफेट। तो इसको अगर ऑन करना है तो आप क्या करोगे, VGS की वैल्यू VT से ज्यादा कर दोगे तो ऑन हो जाएगा ये। लेकिन यही अगर आपके पास पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल ऐसे मॉसफेट है, ठीक है ना, तब आप VGS को क्या करोगे, VGS की वैल्यू ना निगेटिव करोगे। VGS की वैल्यू ना, यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू दोगे ना, तो यहाँ पे अगर VGS पॉजिटिव हुआ ना, अगर VGS यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर VGS पॉजिटिव पॉजिटिव है और VT से ज्यादा है अगर मान लो, तो ये क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ रहेगा। समझो ध्यान ध्यान से, ये ऑन कब होगा, जब आपकी वैल्यू, जो भी VGS की वैल्यू है, निगेटिव में VT से ज्यादा हो। मेरी बात समझो, मतलब माइनस ऑफ VGS जो हो ना, वो अगर VT से ज्यादा हो रहा है, उस केस में ऑन होगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात, जो पी चैनल मॉसफेट है, ठीक है। क्योंकि आपको तुरंत याद होना चाहिए कि चैनल कैसे बनेगा, क्या कैसे होगा। मैंने बताया था उसके अपोजिट होता है, ठीक है ना, जैसे एन चैनल का जो है उसी का अपोजिट होगा, ठीक है ना। आपको बताया था मैंने कि जो पी चैनल होगा मॉसफेट, उसमें क्या होगा, ध्यान से ये करो, पी चैनल मॉसफेट में क्या होगा, ये पी रीजन होगा, ये पी रीजन होगा, ये एन होगा, ठीक है ना। अब इसमें बीच में तो कोई चैनल बना नहीं है, तो चैनल कब बनेगा, जब बाहर से आप यहाँ पे अगर जो गेट है, गेट पे आप क्या अप्लाई करोगे,
आपको क्या करना है, इधर से जो एन एन रीजन है ना, यहाँ से आपको होल्स अट्रैक्ट करने हैं। होल्स अट्रैक्ट करोगे तभी ना यहाँ पे पी रीजन फॉर्म होगा। तो होल्स कैसे अट्रैक्ट करोगे, जब निगेटिव वोल्टेज लगाओगे तब, निगेटिव वोल्टेज लगाओगे तब ये होल्स अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए कि जो VGS की वैल्यू होगी ना, ध्यान से देखो, ये जो VGS की वैल्यू होगी निगेटिव में, इसीलिए मैं इसको मॉड लगा दूं, और इसकी वैल्यू VT से ज्यादा होगी ना, तब ये आपका ऑन होगा मॉसफेट, तब ये आपका ऑन होगा। ठीक है, यानी क्या है, एक चीज ध्यान से समझो, यानी अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखूं ध्यान से, इन दोनों कॉम्बिनेशन को, तो जैसे ही आप VGS पे कोई मान लो कि हाई वोल्टेज अप्लाई करो, सपोज करो VGS पे आपने जो Vin है, ये वाला है, इस पे आपने Vin पे दे दिया +5 वोल्ट, मान लो दे दिया +5 वोल्ट। ठीक है, अब Vin पे जब +5 वोल्ट दे दिया भाई साहब, तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है, ये वाला देखो, ये 5 वोल्ट दिया, तो क्या हुआ, जो NMOS है, NMOS क्या हो जाएगा, NMOS ऑन हो जाएगा। ठीक है, NMOS ऑन क्यों होगा, क्योंकि VGS की वैल्यू है ना, VT नॉर्मली 1 वोल्ट के आसपास होता है, वो VT से ज्यादा हो गया मान लो, अब VT से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, NMOS ऑन हो गया। लेकिन ध्यान देखो, ये आपने जैसे ही इसको पॉजिटिव वोल्टेज दिया ना, PMOS क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब जैसे ही आपने Vin को एक हाई वोल्टेज दिया, मतलब ज्यादा वोल्टेज दिया 5 वोल्ट Vin को, तो आपका PMOS क्या हो गया, ऑफ हो गया, NMOS क्या हो गया, ऑन हो गया। ऐसे ही अगर आपने Vin को एक, सपोज करो Vin को कम वोल्टेज दिया, मान लो 0 वोल्ट दे दिया, सपोज करो, चलो एक केस ले लो, 0 वोल्ट दे दिया। अब जब 0 वोल्ट दिया तो NMOS क्या होगा, NMOS आपका हो जाएगा ऑफ। NMOS 0 वोल्ट पे क्या हो जाएगा, NMOS ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑन करने के लिए क्या होना चाहिए, VGS की वैल्यू VT से ज्यादा होना चाहिए, और VT मान लो 1 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट 1 वोल्ट से ज्यादा थोड़ी है, यानी ऑफ हो जाएगा NMOS। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ये जो सोर्स है ना, जैसे यहाँ पे आप ऑलरेडी क्या दिए हो, देखो यहाँ पे प्लस VDT दिए हो, मान लो VDT क्या होगा, एक प्लस में कोई वोल्टेज होगा, और यहाँ का वोल्टेज 0 है, मतलब कुल मिलाकर अगर इस वोल्टेज की मैं बात करूँ ना, तो ये 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, मान लो VDT की वैल्यू मान लो 5 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का अगर दोनों अगर आपस में कंबाइन करके लोगे तो क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसको -5 वोल्ट मिला, तैसे ही क्या हो जाएगा, PMOS ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो, तो यानी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यानी इसका मतलब ये हो रहा है इस पूरे सर्किट में, कि जैसे ही हमारा, इसको मैं अगर V आउट और V इन को खींचू ऐसे, मान लो हमारा ये V आउट है, आउटपुट वोल्टेज, और ये है हमारा इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना, अब जैसे ही एक वोल्टेज मैं मान ले रहा हूँ VT, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, जैसे ही मतलब इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम कहाँ है, देखो इनपुट वोल्टेज जो हमारा है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम किस रीजन में है, इस वाले रीजन में है। ये वाला जो रीजन है, देखो ध्यान से, ये जो रीजन रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट क्या करेगा, जो भी इनपुट वोल्टेज है वो क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। जैसे ही हमारा, जब भी इनपुट वोल्टेज, देखो ध्यान से, जब भी हमारा इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, वेट इसको मैं लिख दूं ऐसे करके, देखो कैसे हो रहा है, व्हेन Vin इज लेस देन VT, ठीक है ना, VTN लिख ले रहा हूं मैं, N क्यों लिखा हूं, N टाइप मॉसफेट के लिए, ठीक है ना, N टाइप मॉसफेट के लिए। तो जैसे ही हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर कम है Vin की वैल्यू, तो क्या होगा, जब Vin की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो जो ऊपर वाला मॉसफेट था, पी चैनल मॉसफेट, वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑन हो जाएगा, ऊपर वाला मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब N चैनल वाला ऑफ हो गया, और पी चैनल वाला ऑन हो गया। और आपका कनेक्शन कैसे है, आपने जो इनपुट दे रखा था और आउटपुट ले रखे थे, ऐसे ऐसे था कनेक्शन। आप इनपुट कहाँ दे रहे हो, आप इनपुट यहाँ पे दे रहे हो, एक आउटपुट ले रहे हो यहाँ पे, और ये हमारा था प्लस VDD, ऐसे आपने किया था। ठीक है, मतलब क्या था, ये आपका PMOS था ऊपर, ये आपका PMOS था, और नीचे क्या था, आपका NMOS था। ठीक है ना, अब जैसे ही आपने Vin की वैल्यू VTS से कम रखी, तो ऊपर वाला PMOS ऑन हो गया, और नीचे वाला जो आपका NMOS था ऑफ हो गया। तो जो V आउट होगा, V आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो V आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी VDD वोल्टेज था ना, हाई वोल्टेज था, वो पूरा का पूरा V आउट पे मिल जाएगा। क्या होगा, पूरा का पूरा आपका V आउट पे मिल जाएगा। इसको ना ये आपका गेट पे अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो गेट पे इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा वी आउट पे आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वी आउट इक्वल क्या आ जाएगा, VDD आ जाएगा। और VDD अराउंड मान लो आपने 5 वोल्ट रखा था, तो 5 वोल्ट आपको वोल्टेज मिल जाएगा।
ठीक है। ये 5 वोल्ट कब तक मिलता रहेगा? जब तक कि आपका वी इनपुट वोल्टेज वी मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है कम है। अच्छा इस रीजन में आपको एक फिक्स वोल्टेज मिलता रहेगा। कितने मिलता रहेगा? वो VDD। जैसे ही ये VT के बराबर हुआ, जो Vin की वैल्यू VT के बराबर हुआ, जैसे ही Vin की वैल्यू VT के बराबर हुआ, क्या होगा फिर? आपका NMOS क्या होगा? व्हेन, इसको ज्यादा लिख दो ऐसे करके, व्हेन Vin इज ग्रेटर देन VT एन, ऐसे करके। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से। ऊपर वाला जो है ना PMOS क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। ये आपका PMOS है, ये प्लस VDD था, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है ना। और नीचे वाला जो NMOS है वो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा NMOS, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। और ये आपका ऐसे गेट है, यहाँ पे आपने Vin दिया ऐसे करके, ठीक है। मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे जैसे ही आपका Vin की वैल्यू VT से ज्यादा हो गई, Vin की वैल्यू VT से ज्यादा हो गई, वो क्या हुआ? आपका आउटपुट जो यहाँ पे मिलेगा V आउट, इसमें तो कोई वोल्टेज ही नहीं है, तो क्या हो गया? जीरो हो जाएगा सिंपली। मतलब जैसे ही VT से ज्यादा होगा ना, आपका आउटपुट सीधे सीधे धड़ाम से जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा ऐसा करके। ये आपको जीरो ही मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? जैसे इसका मतलब ये हो रहा है, देखो आप क्या कर रहे हो, जब आप हाई वोल्टेज दोगे इनपुट पे, हाई वोल्टेज दोगे अगर इनपुट पे, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? देखो लो वोल्टेज मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है ना, लो मिलेगा। जैसे ही आप इनपुट बढ़ाते जाओगे, आउटपुट पे लो वोल्टेज मिलेगा। और जब लो वोल्टेज दोगे इनपुट पे, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? हाई वोल्टेज मिलेगा। मतलब आप क्या कह रहे हो कि इनपुट पे अगर आप क्या दे रहे हो? हाई वोल्टेज दे रहे हो, हाई वोल्टेज दे रहे हो, तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है? आउटपुट पे क्या मिल रहा है? लो मिल रहा है, ठीक है ना। देखो ये वाला जो वोल्टेज तो लो ही हो गया ना, आउटपुट क्या हो गया? लो हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप इनपुट पे लो वोल्टेज दे रहे हो, इनपुट पे क्या कर रहे हो? लो वोल्टेज दे रहे हो आप, तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है? उस केस में आउटपुट पे क्या मिल रहा है? हाई वोल्टेज मिल रहा है, हाई वोल्टेज, ठीक है। मतलब क्या है? ये जो सर्किट कैसा काम कर रही है? ये सर्किट काम कर रही है इन्वर्टर के जैसा, इन्वर्टर के जैसा काम कर रही है। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट करना, किसी चीज को उलट देना, यानी हाई दोगे तो लो मिलेगा, लो दोगे तो हाई मिलेगा, ठीक है ना। आप देखोगे ना कि कोई भी आप इन्वर्टर देखोगे ना, तो वो आपका नॉर्मली सीमॉस से ही डिजाइन होता है। अच्छा, मैं इन्वर्टर, घर वाले इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो इन्वर्टर दूसरा है जो आपके घरों में लगा रहता है, वो इन्वर्टर की बात नहीं हो रही है। ये उलटने वाले इन्वर्टर की, जैसे मान लो 1 दे रहे हो तो 0 मिल रहा है, 0 दे रहे हो तो 1 मिल रहा है, ठीक है ना। ये वाली चीज है। जैसे हाई दे रहे हो तो लो मिल रहा है, लो दे रहे हो तो हाई मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आपका क्या यूज होता है? सीमॉस यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, सीमॉस एज एन इन्वर्टर, ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा, सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका ये मॉसफेट है, सीमॉस, ठीक है ना। और कैसे यूज करते हैं इसको? इन्वर्टर के जैसा हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो इसका मैं पूछूं एडवांटेजेस क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है इसका? एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? सीमॉस। तो सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है कि इसमें पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है। जो पावर डिसिपेशन है, पावर डिसिपेशन मतलब इसमें पावर बहुत कम ना डिसिपेट होता है, ठीक है ना। पावर डिसिपेशन क्या होता है? बहुत कम होता है, वेरी लेस, पावर डिसिपेशन बहुत कम होगा। दूसरा कि मॉसफेट से बना है, तो मॉसफेट से बना है तो ऑटोमेटिकली इनपुट इंपीडेंस क्या होगा? इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होगा, इनपुट इंपीडेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, वेरी हाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि लेस, बहुत नॉइज इसमें कम होता है, वेरी लेस नॉइजी, लेस नॉइजी, ठीक है ना, ऐसे करके। अब मैं पूछूं इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो ना एप्लीकेशन ना इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जैसे आप कंप्यूटर्स की बात करो, मॉडर्न कंप्यूटर्स की, तो आपका जो जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उस फील्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, ठीक है। कैसे यूज है? क्योंकि एक ऐसा डिवाइस है ना, एक ऐसा डिवाइस है, अगर मान लो सीमॉस है, सीमॉस है, इसको आप इनपुट है, जैसे मान लो इनपुट में क्या दे रहे हो? हाई दे रहे हो, अगर हाई दे रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट पे लो मिल रहा है। अगर आप लो दे रहे हो तो हाई मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है? हाई को हम लोग ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और किसी कोई चीज लो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। मतलब 1 दोगे तो क्या मिलेगा? इधर 0 मिलेगा, और 0 दोगे तो क्या मिलेगा? इधर 1 मिलेगा।
तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है ना, या फिर इसको नॉट गेट बोला जाता है, नॉट गेट ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना, आपने शायद में भी पढ़ा होगा नॉट गेट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो ये हमारा ना बेसिक हुआ, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हुआ। अब क्या है ना कि एक टॉपिक और है, इसको फिर हम रैप अप करते हैं बस। कंपैरिजन है सारे उसके, जेएफईटी, बीजेटी और मॉसफेट के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। कंपैरिजन कंपैरिजन अमॉन्ग बीजेटी, एफईटी एंड मॉसफेट, ठीक है। अब देखो इसको मैं पहले तो लिख दो पैरामीटर, किस पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे हम लोग। पैरामीटर लिखते हैं, पैरामीटर, फिर लिखते हैं हम लोग बीजेटी, फिर लिखते हैं हम लोग जेएफईटी, फिर लिखते हैं हम लोग मॉसफेट। अब इन सबको कंपेयर करेंगे हम लोग। इसमें स्केल भी होता है ना, कैसे जाएगा ऊपर। आप लोगों का स्केल दिख रहा है? यस सर। स्केल था, मैं पता नहीं यूज ही नहीं किया होगा। ठीक है, ये सपोज करो हमारा ये हमको कंपेयर करना है। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लेते हैं, सबसे फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, इसको हम लिखेंगे जेड इन से, ठीक है, जेड इन से। तो इनपुट इम्पीडेंस जो बीजेटी का है ना, वो नॉर्मल कम होता है काफी, मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए ना तो लो होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। जेएफईटी का क्या है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन मॉसफेट का बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। क्यों होता है पता है? हमने क्या बताया था कि जो मॉसफेट का जो गेट होता है ना, क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। वो आपका सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड ही नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, वो इंसुलेटर से कनेक्टेड है SiO2 से, इसीलिए क्या होगा, इसका जो इनपुट इंपेडेंस होगा ना बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना, मॉसफेट का, ठीक है। दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज मैं पूछूं कि किस टाइप का है, अगर मैं टाइप पूछूं, तो आपका जो बीजेटी होता है ना बाइपोलर होता है। क्या होता है आपका, बाइपोलर होता है। जेएफईटी क्या होता है, यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर का मतलब केवल एक चार्ज करियर को ऐसे करंट फ्लो होता है। और आपका मॉसफेट भी क्या होता है, यूनिपोलर होता है, एक चार्ज करियर को ऐसे करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तीसरा देखो, तीसरा मैं आपसे पूछूं कि कंट्रोल्ड कैसे होता है, कंट्रोलिंग एलिमेंट, कंट्रोलिंग। तो जो आपको पता है बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड होता है। बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल, ठीक है ना, करंट कंट्रोल्ड होता है। जेएफईटी क्या होता है आपका, वोल्टेज कंट्रोल। और आपका मॉसफेट क्या होता है, ये भी आपका वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है ना। ये आपका करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसको मैं नीचे ऐसे दिखा दूं। चौथा देखो, अगर मैं पूछूं वोल्टेज गेन, तो जो बीजेटी है ना, बीजेटी का वोल्टेज गेन हाई होता है काफी, मतलब ठीक ठाक होता है। जो वोल्टेज गेन होगा ना, वो क्या होगा, हाई होगा। हाई इसलिए होता है ना कि बीजेटी का जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है ना बीजेटी का, वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है बीजेटी का, वो हाई होता है, इसीलिए वोल्टेज गेन हाई होता है। लेकिन अगर मैं जेएफईटी की बात करूँ ना, तो इसका भी आपका जो इसका वोल्टेज गेन है लो होता है। आपका मॉसफेट का भी वोल्टेज गेन लो होता है, ठीक है ना, बहुत कम होता है मॉसफेट का भी, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी बीजेटी की नॉर्मल होती है ना, बहुत अच्छी ना बहुत खराब। हमने क्या क्यों देखा था, क्योंकि पता है आपको, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो लीकेज करंट इंक्रीज होगा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस आते हैं। इसका नहीं, इसमें जो आपके
जो आपका JFET होता है ना, इसका थर्मल स्टेबिलिटी गुड होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है आपका थर्मल स्टेबिलिटी मॉसफेट का, वेरी गुड। यानी अगर क्या है ना कि अगर आपको मान लो कि कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो उस केस में ज़्यादा आप प्रेफर करोगे मॉसफेट यूज करना, बिकॉज वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इंसुलेशन की वजह से ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने गेट को इंसुलेट किया था उसकी वजह से, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन, अब देखो जो बीजेटी होता है ना, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बीजेटी होता है ना, ये नॉर्मली ऑफ होता है, नॉर्मली ऑफ होता है। बीजेटी को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद है आपको, बेस करंट, जो बेस करंट होता था ना, बेस करंट जब आप बढ़ाओगे ना तब बीजेटी ऑन होता है, याद होगा, जैसे ही आप बेस करंट जीरो करते हो बीजेटी ऑफ हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि नॉर्मली आप ऐसे अगर बात करो, जब बेस करंट जीरो है तो बीजेटी क्या रहता है, ऑफ रहता है। लेकिन अगर मैं JFET की बात करूं, ध्यान से देखो, JFET की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इसमें अगर आप VGS जो है ना, VGS जीरो रखोगे ना तब भी ऑन रहता है JFET। तो ये क्या होता है, आपका नॉर्मली ऑन डिवाइस होता है, नॉर्मली ऑन डिवाइस, ठीक है। नॉर्मली ऑन का मतलब क्या है कि VGS अगर हम जीरो भी रख रहे हैं ना, 0 वोल्ट, तब भी आपका ID फ्लो होता है, और ID फ्लो होने का मतलब क्या है, ऑन है। मॉसफेट पे आते हैं, तो जो आपका डिप्लीशन मॉसफेट है ना, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, ये तो आपका नॉर्मली ऑन होता है, ये क्या होता है, आपका नॉर्मली ऑन होता है। लेकिन जो आपका इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट है, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट है, वो क्या होता है, नॉर्मली ऑफ होता है। क्योंकि पता है आपको, एनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है कि आपको VGS जीरो करोगे ना तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो इसलिए नॉर्मली ऑफ होता है डिवाइस, ठीक है। तो एक कुछ कंपैरिजन है हमारे जो भी हम लोगों का, क्या होगा, सही कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन थे, ठीक है। तो हम लोगों का आज ये सारा ओवर हो गया, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट बाकी है अभी आप लोगों का, फिजिक्स, फिजिक्स, मैथ्स। और सारे सब्जेक्ट्स हो गए।